तो फ्रेंड्स आज जो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 3.3 है, इसका आगे क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ तक समझा दिया गया था 2 तक, 2 का 3 का तक हो गया था, 3 का फर्स्ट। अब जो है नेक्स्ट आएगा 3 का 2 बनाएंगे, ठीक है, और 3 का 2 के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 3.3 में जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है हमारा 3 का सेकंड। क्वेश्चन कह रहा था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री। पहले तो समझना पड़ेगा सप्लीमेंट्री होता क्या है। तो सप्लीमेंट्री नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग इस पर सवाल नहीं बना पाएंगे। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री समझ जाइए, एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री के पहले होता है कॉम्प्लीमेंट्री। पहले इसलिए बोला कि पहले ABCD में देखिए पहले C आता है, ABCD वाले अल्फ़ाबेट में पहले C आता है फिर S आता है। तो C वाला कम्प्लीमेंट्री वाला जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी दो एंगल मिलके 90 पर होना चाहिए। और C के बाद S आता है, ठीक है। तो S वाले में और आगे आएगा, और आगे यानी और बड़ा। तो और बड़ा मतलब कि 180 डिग्री। दो ही होता है, कम्प्लीमेंट्री में 2 मिलके 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री में 2 मिलके 180 होना चाहिए। यही टारगेट है। तो अभी सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, तो सप्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, यानी कि दो एंगल मिला करके 180 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, तो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम जो है ये तो सप्लीमेंट्री हो गया, तो क्या करेंगे? लेट द एंगल बी, ठीक है, एंगल बी एक्स। कोई एंगल एक्स माना, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए दो तरीके से बनेगा ये सवाल। तो ये सवाल जो है हम बना रहे हैं सप्लीमेंट्री हो गया, लेट द एंगल बी एक्स। तो सप्लीमेंट्री इसका जो है वाई ले लेते हैं, है ना। अनदर एंगल जो है, अनदर एंगल जो है वो क्या ले लेते हैं? वाई ले लेते हैं। तो जब दो एंगल मिला के कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री में? सप्लीमेंट्री में होना चाहिए 180। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहला इक्वेशन लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि दो एंगल मिला के 180 हो जाएगा। दूसरा क्या है कि दूसरा क्वेश्चन बोला ATQ 2, हमेशा ATQ 1 होता है, 2 होता है, तो हम ये 2 लेते हैं। ATQ 2 में कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो इसमें जो है बड़े वाले में छोटा वाला घटाने में 18 डिफरेंस आ रहा है। तो बड़ा वाला मान के चलिए x है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 18। बस यही दो मेरे पास इक्वेशन बन गया, एक ये हो गया 2। बस इसी को क्या करेंगे भाई? इसी को ऐड कर देना है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा? x प्लस वाई 180, x माइनस वाई 18। ठीक है, तो अब जो है इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वाई वाई खुद ही कैंसिल हो जा रहा है। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 190, ये कितना हो जाएगा? हाँ 198 हो जाएगा। तो x उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 90, ठीक है, 99 हो गया। क्लियर है। चलिए, तो x मेरा 99 आ गया, तो y कितना होगा? तो चूँकि हम यहाँ जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180, x मेरा 99 है, तो y कितना हो जाएगा? 180 माइनस 99 कितना हो गया भाई? तो 81 हो जाएगा शायद, नहीं 81। तो क्या निकला? लास्ट में ज़रूर लिखना है। बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो एक और तरीका है बनाने का, लेकिन किताब में ऐसे ही दिया हुआ, तो इसी तरह से चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया कि हमारे पास दो एंगल है। तो दोनों एंगल मान लिया, एक x और दूसरा y। दोनों एंगल का जोड़ 180 है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री है। और घटाव जो है 18 है क्योंकि बड़े वाले में छोटा वाला घटाया तो 18 आ गया। और दोनों को जोड़ दिया हम लोग। जोड़ने के बाद जो है हम लोग का जैसे ही क्वेश्चन निकलता है वैसे निकल गया। तो ईजी मेथड है दोस्तों। तो चलते हैं फिर आगे कौन सा क्वेश्चन है वो देख कर हम लोग 3.2 या इस बार ख़त्म ही कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन है 4, ठीक है, 3 का 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। एक टैक्सी है, उसका चार्ज है, सिटी में जाने का चार्ज है, कुछ फिक्स चार्ज है, ठीक है, और जो है कुछ चार्ज है डिस्टेंस जाने का, कुछ दूर जाने का अलग चार्ज है और फिक्स चार्ज अलग है। मान के चलिए कि कोई टैक्सी है, तो उस पर अगर आप बैठते हैं तो पहले उसका फिक्स चार्ज इंक्लूड हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देके दिखाते हैं आपको। मान के चलिए ये टैक्सी है, ठीक है। अब ये टैक्सी है, इसमें क्या है कि हम अब बैठ रहे हैं, टैक्सी पे अगर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही टैक्सी पे बैठते हैं तो एक फ़िक्स चार्ज लग जाता है, फ़िक्स चार्ज FC, ठीक है। और कुछ डिस्टेंस जाते हैं तो उसका अलग चार्ज होता है। तो फिक्स चार्ज और डिस्टेंस चार्ज, ये दोनों मिला के चार्ज होता है, फिक्स चार्ज और डिस्टेंस चार्ज। तो चलिए कि जैसे कि हम बैठा, तो जैसे हम बैठे हैं, बैठ के 1 किलोमीटर गए हैं, तो फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज मान के चलिए कि लिया है 5 रुपये, ठीक है। और डिस्टेंस गए पर किलोमीटर, इसका चार्ज है 10 रुपये। तो बताइए कि 1 किलोमीटर जाने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 10 + 5 15 रुपये। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब 2 किलोमीटर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर जाने के लिए ये तो सेम ही रहेगा, 5 तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 × 2, यानी कि 10 दूनी 20, 5 25। फिर 3 किलोमीटर जाने के लिए 30 5 35, ऐसे करके चलेगा। यानी ये 5 हमेशा हर वक्त पहली बार में जुड़ जाएगा, पहली बार, हर बार नहीं जोड़ना है इसको, ठीक है। तो यही है। तो इसमें हमको कैसे बनाना देखिए, तो हम कुछ मानना तो पड़ेगा फिक्स चार्ज को, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, 4 लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, टैक्सी का फिक्स चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, x, ठीक है, x मान लिया, ठीक है। और डिस्टेंस चार्ज फॉर 1 किलोमीटर y, ठीक है, यही हो गया। तो फिक्स चार्ज जो है टैक्सी का x है, डिस्टेंस चार्ज 1 किलोमीटर की y है। तो पहला बोल रहा है कि वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और चार्ज उसको पे करता है 105, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में ATQ1, तो ATQ1 में तो x तो मेरा रहेगा ही, ठीक है, x तो लगाएगा, और 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y, और x जो फिक्स चार्ज है वो तो शुरू में लगवे करेगा, तो x + 10y, और कितना पे किया वो 105 रुपये पे किया, पहली बार में कितना पे किया 105। फिर ATQ2 में फिक्स चार्ज फिर लग जाएगा, और कितना किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 15, इसका मतलब 15y बराबर कितना 115, सॉरी 155, 155। क्लियर हो गया। इसको क्या मानेंगे 1, क्या मानेंगे 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1 और 2। तो फ्रॉम 1 और 2 करते हैं भाई, एक फील्ड लिखना पड़ेगा हमको, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 10 में 15 चला गया, कितना बचेगा -5y, और 155 में 105 जाएगा तो शायद वही 50 बचेगा ना, और माइनस माइनस भी लगेगा क्योंकि माइनस बड़ा है, देखिए। तो माइनस माइनस यहीं पर से कैंसिल कीजिए, y बराबर हो जाएगा 50/5 = 10, तो y निकल गया मेरा 10, ठीक है, y 10 निकल गया। तो फिक्स चार्ज निकालना पड़ेगा, ये पर किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर जो जा रहा है वो बंदा 10। अब पहले वाले में रखते हैं x + 10y 105, तो x मेरे पास तो नहीं है, 10 ×
10 x प्लस 100 105 x बराबर 105 माइनस 100, तो ये हो गया है 5। तो क्या पता चला कि फिक्स चार्ज हमारा 5 है और y 10 है, जो माना था वही आ गया, समझिए। क्लियर है? तो कैसे बनेगा? तो फिक्स चार्ज पहले हम मान लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्टेंस चार्ज मान लेते हैं, उसके बाद ATQ के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। तो पहला वाला ATQ में x प्लस 10y हो जाएगा, दूसरे वाले ATQ में दूसरा कंडीशन दिया x प्लस 15y, दोनों का चार्जेस दिया हुआ है, घटा उठा के y निकल रहा है और इधर फिर x निकल रहा है। तो ये दोनों मेरे आंसर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन बनाएंगे, फिर ये वाला ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है 3.4 स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक नहीं उतारे हैं सबको नोट डाउन कीजिए, सबको एक चार्ट बनाइए, एक जो है कह सकते हैं जो नोटबुक बनाइए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, ताकि जो आपको लास्ट में दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हमने देखा है कि लास्ट में अफरा तफरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इस वजह से जो है सबका जो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है वो गिर जाता है। जैसे अगर कोई सेकंड डिवीज़न करने के लायक है तो वो लास्ट में अगर नहीं पढ़ा है शुरू से तो वो थर्ड डिवीज़न कर जाता है, फर्स्ट डिवीज़न वाला सेकंड डिवीज़न कर जाता है, फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा मार्क्स लाने वाला फर्स्ट डिवीज़न क्लियर कर पाता है। तो ये सब चीज़, अब बोर्ड इस बार जो है सवाल बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन हार्ड दे रहा है। अब उस तरह का सवाल नहीं रहता, रिपीटेड नहीं रहता, एकदम न्यू रहता है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।